तरफ सरकार राज्य में आमजन को राहत देते हुए अधिक से अधिक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिए जाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मूक जानवरों की ओर सरकार का ध्यान तक नहीं। यही वजह है कि राजधानी जयपुर में 5 बत्ती पर तकरीबन 80 साल से संचालित हो रहे पॉलीक्लिनिक को यहां से शिफ्ट किए जाने की कवायद अब शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक पॉलीक्लिनिक प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो अगले 15 दिन में इसे खाली कर दें। वजह है यहाँ पर अब सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण किया जाना है, तो ऐसे में अब तक यहाँ अपने जानवरों का इलाज करवाने आ रहे आमजन और पशुपालकों को शहर के दूसरे कोने में तकरीबन 25 किलोमीटर से अधिक दूरी का सफर तय करना होगा। पत्रिका टीवी के लिए देखिए हमारी सहयोगी राखी हजेला की खास रिपोर्ट। पंद्रह दिन में खत्म होगा 80 साल का सफर। पॉलीक्लिनिक को शिफ्ट करने की तैयारी। जादू डिस्पेंसरी में किया जाएगा शिफ्ट। शहर में से 25 किलोमीटर दूर बनेगा नया पॉलीक्लिनिक। आजादी से पहले से चल रहा पॉलीक्लिनिक। 5 बत्ती स्थित पॉलीक्लिनिक यहां आजादी से भी पहले से 1942 से संचालित किया जा रहा है। इस पॉलीक्लिनिक में प्रतिदिन तकरीबन न केवल 250 से 300 मूक जानवरों का इलाज किया जाता है, बल्कि आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ के घोड़ों और स्नीफर डॉग का इलाज भी किया जाता है। साथ ही वन्य जीवों को भी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। पूरे शहर में बड़े जानवरों का एक्सरे और अन्य जांचें करने की मशीनें भी सिर्फ यहीं पर उपलब्ध हैं। प्रतिदिन 4 से 5 मेजर ऑपरेशन और 20 से 25 माइनर ऑपरेशन भी रोज किए जाते हैं। जहां प्रदेश में एसएमएस अस्पताल के साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी विश्व स्तरीय मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बहुउद्देशीय पॉलीक्लिनिक विशेषज्ञ पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने वाला एकमात्र संस्थान है। दूर दराज से आते हैं पशुपालक। राजधानी के बीचों बीच बने इस पॉलीक्लिनिक में न केवल शहरी क्षेत्र से बल्कि आसपास के विभिन्न जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू, दौसा, टोंक, अलवर, यहाँ तक कि श्रीगंगानगर तक से पशुपालक अपने बीमार जानवरों का इलाज करवाने के लिए लेकर आते हैं। राजधानी के विभिन्न इलाकों में जो सरकारी और निजी पशु चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं, उनमें से किसी भी बड़े जानवरों का एक्सरे और अन्य जांचें करने की मशीनें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि पॉलीक्लिनिक को यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो शहरी क्षेत्र के लोगों को भी अपने पेट्स का इलाज करवाने के लिए कालवाड़ का रुख करना होगा। हम यूनियन से आए हैं। हाँ जी। इस भैंस को लेके आए हैं। हाँ। अभी इसके क्या है कि पहले रिलीव मिला है यहाँ पे, इसलिए लेके आए। कौन से गांव से हैं आप? कहाँ से? हिंगोलिया से। हमेशा यही लेकर आते हैं इलाज करवाने के लिए? नहीं जी, हम तो लाल सोच रहे हैं। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ तक इलाज हो रहा है आपका, जिनको भी आप लेकर आते हैं गाय भैंस को, अगर ये बंद हो गया तो फिर आप कैसे, कहाँ पे करवाएंगे इलाज? आपके लिए परेशानी होगी इस चीज़ को लेकर के? हाँ, इस चीज़ को लेकर के परेशानी है। हाँ। फिर तो हमारे पास में जैसे लाल सोट है, हाँ। तो लाल सोट वहाँ इतनी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको? वहाँ पे नहीं मिलती है बराबर, नहीं मिलती सुविधा। जो सुविधा यहाँ पर है वो वहाँ नहीं मिल पाती। सुविधा वहाँ पे बराबर मिल ही नहीं पाती जी। और यहाँ पे तो क्या है कि वहाँ दतवास में है और वहाँ पे छोटी है, यहाँ की इतनी। जी। अब आपसे ये कि आप आगे अपील कर रहे हैं तो हमारे पशुओं के लिए व्यवस्था आगे बढ़ाइए। जी। जैसे हमारी लाल कोट है तो दतवास है तो उनके अंदर अच्छी व्यवस्था रहे तो उनमें हमको अच्छी प्रोग्रेस है। जैसे यहाँ पे कितना महंगा पड़ रहा है पर फिर भी हम जान हम सिकंदरा से हैं, दौसा जिला के सिकंदरा गांव से 20 किलोमीटर आगे से रहने वाले हैं। जी, वहाँ से आप यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए? ये इससे पहले भी आप आते रहे हैं यहाँ पे इलाज करवाने के लिए? पहले तो नहीं आए, हम पहली बार ही आए हैं। अगर ये बंद हो गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे? बंद हो गया तब आगे तो हम जाएंगे तो कहाँ कुछ सुविधा होगी, वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तक आ जाते हैं आसानी से, लेकिन अगर कहीं यहाँ से दूर चला गया तो? दूर चले गया तो फिर दूर तो कैसे जाना पड़ेगा? सब पशु है ये तो आज में तो दूर भी जा सकता है, पशु को दूर थोड़ी लिया जा सकता है। फिर दूर तो फिर सारी सुविधाएं खाने की, रहने की, पीने की, पशु को तो। छोटी सी डिस्पेंसरी में शिफ्ट करने के निर्देश। विभागीय सूत्रों की माने तो पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध भूमि को सैटेलाइट अस्पताल किशन पोल बनाए जाने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए।
और 5 बस्ती स्थित राजकीय श्रीमती गोदावरी देवी जाजू डिस्पेंसरी की भूमि को पॉलीक्लिनिक के लिए पशुपालन विभाग को हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव ने दी थी। ऐसे में अब पॉलीक्लिनिक प्रशासन के समक्ष समस्या पैदा हो गई है कि बहुउद्देशीय पॉलीक्लिनिक को एक बेहद छोटी सी डिस्पेंसरी में कैसे संचालित करें। जाजू डिस्पेंसरी इतनी छोटी है कि वहां मूक जानवर, घोड़े आदि का इलाज करने के लिए जगह ही नहीं। जमीन चिन्हित कर इतिश्री। हालांकि जेडीए के स्तर पर कालवाड़ में 20 बीघा भूमि पॉलीक्लिनिक के लिए पशुपालन विभाग के नाम पर आवंटित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है, लेकिन पॉलीक्लिनिक के लिए भवन निर्माण कौन करेगा, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इससे पूर्व अजमेर और अलवर में जब पशुपालन विभाग की भूमि को हस्तांतरित किया था, तब दोनों ही जगह पशु चिकित्सालय के लिए भवन बनवाकर विभाग को दिए गए। 78 साल पुराना संस्था है ये, और पशु चिकित्सालय मवेशियान के नाम से ये जाना जाता है जी। और अभी यहाँ लगभग 250 पशुओं का प्रतिदिन इलाज हो रहा है जी। और यहाँ 1000 पशुओं में करीब सर्जरी होती है और इसकी एक पहचान है क्षेत्र के अंदर। मतलब अभी तक पशुपालकों में और एक आम जन के अंदर भी पशु चिकित्सालय, भोगल सिंह पशु चिकित्सालय 5 बत्ती नाम से लोग बहुत अच्छी तरह इसको पहचानते हैं जी। अगर इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? शिफ्ट किया जाए तो इसको मतलब किसी भी जगह अपन नई संस्था ले जाते हैं तो उसको एस्टेब्लिश होने में बहुत समय लगता है जी। और उसका उचित लाभ पशुपालकों को मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एकदम से जो पहले लेते आएंगे यहाँ से। रिकमेंडेशन तो हम अभी तक ये हमारी समस्याएं रख रहे हैं कि इसको शिफ्ट करने में ये प्रॉब्लम्स आएंगी जी। काफी समस्याएं हैं, तो जैसे सामान इधर से ले जाना, उधर मेडिकल वाले भी यही कह रहे हैं कि साहब हमारे को कोई आदेश ही प्राप्त नहीं हुआ अभी तक कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना है मेडिकल हॉस्पिटल, जाते हॉस्पिटल। उनके पास भी कोई आदेश नहीं है अभी तक कि तो कुछ समय लगेगा, इसमें एकदम नहीं कर सकते। लेकिन ये 15 दिन में शिफ्ट करना के आदेश दिए गए, 15 दिन में इसको खाली करने की बात हो रही है लगातार कि 15 दिन में से खाली किया जाएगा, आप लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना है। अभी देखते हैं किस तरह संभव हो पाता है, हमें जैसे आदेश मिलेंगे हम तो वैसा करेंगे, लेकिन एकदम कुछ समय लगने की संभावना है। एक तरफ राज्य सरकार बजट घोषणा में आम जन के बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ मूक बधिर जानवरों की तरफ से सरकार लगातार बेपरवाह बनी हुई है। यही वजह है कि राजधानी जयपुर के बीचों बीच स्थित पॉलीक्लिनिक को बंद करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस पॉलीक्लिनिक को यहाँ से बंद कर 5 बत्ती से बंद कर कालवाड़ की तरफ शिफ्ट किया जाना है और इसके लिए 15 दिन का समय 5 बत्ती की जो पॉलीक्लिनिक का जो प्रशासन है उनको दिया गया है। इस सरकार की इस निर्णय का जो आम जन है वो काफी विरोध करे, खासतौर पे पशु पालकों को इस बात को लेकर काफी निराशा है। आपको बता दें कि जो पॉलीक्लिनिक है इसकी स्थापना 1942 में यानी आजादी से भी पहले की गई थी और यहाँ पर न केवल जयपुर बल्कि आसपास के जिलों के करौली, माधोपुर, टोंक, सीकर, झुंझुनू यहाँ तक कि श्री गंगानगर तक से लोग अपने मूक बधिर पशुओं का इलाज करवाने के लिए आते हैं। इन पशु पालकों का कहना है कि यदि यह पॉलीक्लिनिक यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो उनके लिए कालवाड़ तक पहुँचना आसान नहीं होगा। देखना यह है कि सरकार क्या इन पशु पालकों के और मूक बधिर जानवरों के हित में कोई फैसला लेती है, अपना निर्णय बदलती है या नहीं। पत्रिका टीवी के लिए राखी खजूर।